अवंतिकाज़ में आज आपका पुनः मैं स्वागत करती हूँ। सभी बच्चों का, माता पिता का, भाई बहनों का, समस्त भारतवासियों का आज पुनः अवंतिकाज़ में जीवन शास्त्र क्या है, इस सेकंड एपिसोड में मैं कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले तमेव माता पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्वरणम तमेव सर्वम मम देव देवम। और गायत्री मंत्र ये भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि गायत्री मंत्र और त्वमेव माता पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव ये हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, शायद इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। क्योंकि हम कभी भी जीवन शास्त्र को जब हम लेते हैं, जीवन शास्त्र के बारे में हम जब पढ़ना चाहते हैं तो ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जीवन शास्त्र में आप किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये पिछले एपिसोड में मैंने आपको अवश्य बताया था। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको उन व्यवहारिक बातों को बताना चाहूँगी जो अब जाने अनजाने में कभी भी कर देते हैं, किसी के साथ भी कर देते हैं। अगर दो व्यक्तियों का झगड़ा भी हो रहा है, विवाद भी हो रहा है और अन्यथा हो रहा है, और तीसरा व्यक्ति अगर कोई सुन भी रहा है, तो वो आप दोनों में से किसको मूर्ख कहेगा, ये तो बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अपने संपूर्ण जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, अपने कार्य को, अपने स्वयं के कार्य को आप बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की सर्वोत्तम कृति होती है। क्या होती है? ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना, उसकी कृति सर्वोत्तम होती है। जो हमेशा हंसता रहता है वो कभी भी निर्धन नहीं होता है। तो जीवन शास्त्र में क्या आपको ये सारी चीज़ें परिलक्षित नहीं होती हैं? आपने क्लासरूम में, अपने एजुकेशन में ये सारी चीज़ें सीखी हैं। हम जब छोटे थे तब हमारे नीति शास्त्र में हमारे टीचर्स, हमारी बहन जी, हमारे गुरुजी हमको ये बतलाते थे, स्लेट पेंसिल पे हमें प्रैक्टिस करवाते थे, और वो हमारे जीवन शास्त्र का एक अभिन्न अंग बन गया था। लेकिन आज किसी प्रकार का कोई अभिन्न अंग नहीं है। अभाव की प्रतीति ना होना भी एक सुख की कसौटी है। अभाव तो ज़िंदगी में है, लेकिन उसकी अनुभूति को आप महसूस मत करिए ना, वो भी एक कसौटी के रूप में ही आता है। व्यक्ति का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, किंतु उससे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अच्छा हो। व्यक्ति का महत्वपूर्ण अच्छा है, आप समझ नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा व्यक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा उसको अच्छा होना भी आवश्यक होता है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, किंतु उसके लोभ और उसकी लालच कभी भी खत्म नहीं होती है। तो जीवन शास्त्र में आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम बड़े हैं या हम किसी को टोक रहे हैं किसी बात के लिए, तो बहू को अगर हम बोल रहे हैं या बेटे को बोल रहे हैं, तो बेटा भी, अगर मान लीजिए किसी रिश्तेदार में भी अगर मैंने या आपने कभी किसी को कुछ कहा है, तो तुरंत वो लड़का दौड़ के आपके ऊपर आ जाएगा। क्या हुआ आंटी, क्या हुआ चाची, क्या हुआ मासी। अगर उसने, बहू ने मिस्टेक कर दी तो उसमें दौड़ने की, इतने चिल्लाने की क्या बात, जबकि बहू को कुछ नहीं आता है, बेटी को भी नहीं कुछ आता है, फिर भी वो चिल्ला ही पड़ती है। वैसे ही बेटे अपने माँ बाप के सामने अगर किसी बहू को अगर हमने डांट भी रहे हैं, तब भी वो माँ बाप अपनी ही बेवकूफ़ बहू का पक्ष ले लेते हैं। तो हमें तो बहुओं का भी मान करना है, बेटियों का भी मान करना है, संसार में सभी व्यक्तियों का मान करना है। तो जीवन शास्त्र आपका यही कहता है कि अपने संपूर्ण जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अपने कार्य से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए। नहीं तो मनुष्य सिर्फ धन के लालच में अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा, और हर रिश्ते में, चाहे वो व्यवसायीकरण हो, वो अगर बिजनेसमैन भी है तो वो अपने कर्मचारी का भी कभी भी सम्मान नहीं कर पाएगा। और आपको पता है, जो व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता है, उसके भोग उसके बच्चों को ही भोगना पड़ता है और किसी को नहीं। इसलिए जीवन शास्त्र में पहले सम्मान करना सीखें, तत्पश्चात ही आप कुछ बन पाएंगे। अभी मैं इतना ही कहती हूँ। लास्ट एपिसोड में आपको अभी और बहुत कुछ बताना है। तब तक के लिए जय सनातन, जय सिया राम, जय ब्राह्मण।